बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल 3.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 atomic mass unit. तो बच्चों हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, इन वैल्यूज से एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है, मीन्स हमें वीडी फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ हमें गिवन है बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया A is equal to 1 into 10 to the power minus 7 meter square. Carrying a current, I की वैल्यू हमें given है 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electrons. Means number of atoms. जितने atoms हैं उतने ही conduction electrons हैं. Number of electrons, ये free electrons जिनकी वजह से current flow होगा। तो ये n की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पता कर लेंगे तो उससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएंगे। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, अब यहाँ कॉपर की डेंसिटी हमें गिवन है 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 U। फाइंड करनी है यहाँ पे, यहाँ हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू NEAVD। हमने देख लिया जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो VD की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन NEA। अब बच्चों हमें करंट गिवन है, E हमें पता ही है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एरिया भी हमें यहाँ गिवन है, तो अब हमें क्या चाहिए, N। हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम। ये कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मींस 6 into 10 to the power 23। वैसे ये वैल्यू 6.023 होती है, लेकिन हमने इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके 6 into 10 to the power 23 लिख लिया है। तो नंबर ऑफ एटम इन 63.5 ग्राम इतने होते हैं, तो यही नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6 into 10 to the power 23 अपॉन 63.5। तो अब यहाँ पर हमें डेंसिटी ये गिवन है कि हमें कितने के लिए फाइंड करना है, 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मीन्स हमें इतने मास के लिए फाइंड करना है कि इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम है बच्चों, तो इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 6 कर लेते हैं पावर, ये जो है ना यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं 9 into 10 to the power 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। हमने इसको भी ग्राम में ले लिया। तो 9 into 10 to the power 6 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये 6 into 10 to the power 23 अपॉन 63.5 इंटू 9 into 10 to the power 6। ऐसे n की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके। तो 6 और 9 की मल्टीप्लाई और फिर उसको डिवाइड करेंगे 63.5 से, और पावर्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, ये 29 हो जाएंगी। तो 6 9 54 अपॉन 63.5 इंटू 10 to the power, एक काम करते हैं हम यहाँ पावर लिख लेते हैं 28 और एक जीरो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और फिर पॉइंट लगाकर यहाँ एक और जीरो, जिससे हमारे लिए डिवाइड करना इजी रहे। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5। तो अब डिवाइड करते हैं 127 से 1080 को, तो बस इतना ही ठीक है। ये आ गया 8.5 इंटू 10 to the power 28। ये n की वैल्यू आ गई पर मीटर क्यूब। अब ये n की वैल्यू आ गई तो हम VD फाइंड कर लेंगे।
I अपॉन NEA से। करंट हमें गिवन है 1.5 और n की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻7। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको। 1.5 अपॉन इधर 8.5 इंटू 1.6। अब पावर्स देख लेते हैं, यहाँ 28 है बच्चों तो ऊपर गया -28 हो गया, इधर ये 19 माइनस में है, ऊपर जाके ये +19 हो गया और ये -7 +7 हो गया। इधर हम इससे पॉइंट कैंसिल कर देते हैं और फिर इस पॉइंट को हटा के 0, तो 150 अपॉन 85 इंटू 16 इंटू 10⁻। पावर्स कितनी है 19 + 7 26 और -28 तो -2 पावर आ गई। तो 30 अपॉन, अब 16 6 कितने होते हैं 256, 256 में एक बार और 16 ऐड कर दें तो 272, तो यहाँ आ गया ये 272 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि 300 को 272 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 300 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 300 अपॉन 272 इंटू 10⁻⁻3 कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दी ना तो यहाँ एक पावर कम कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये VD की वैल्यू आ गई है, या इसको हम लिख सकते हैं 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 10⁻⁻3 मीटर है तो उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मीन्स ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है कॉपर वायर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उनके एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इतनी आ गई है। अब बच्चों इसका बी पार्ट में क्या है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव। अब हमको ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है फर्स्ट पार्ट में थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमको ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है थर्मल स्पीड से। अब आपने ये थर्मल स्पीड क्लास 11th में फाइंड की होगी, तो ये फाइंड करना है। ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास है ही, तो हम थर्मल स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, फॉर वी थर्मल। अब ये थर्मल स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो 12mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। ठीक है ना, थर्मल वेलोसिटी हमने इस तरीके से निकाली थी क्लास 11th में, आपने काइनेटिक थ्योरी चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने ये फाइंड किया था। तो यहाँ से हमें चाहिए v²। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो v² की वैल्यू 3 kBT अपॉन m। मास ऑफ 6 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स का मास कितना होता है बच्चों 63.5 ग्राम। तो ऐसे 1 एटम का मास क्या होगा, सो मास ऑफ 1 एटम 63.5 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब ये मास हमारे पास यहाँ ग्राम में आया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो 63.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये m आ गया। अब हम यहाँ से v² देख लेते हैं, तो v² इज इक्वल टू 3 kBT अपॉन m। 3 को हम यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं बच्चों पावर की वजह से, अगर हम लेंगे भी तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको कंसीडर भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें जस्ट रेशो कंपेयर करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। तो kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻20 पर -20 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकेंड -2 केल्विन -1। तो हमने यहाँ पर ये kB की वैल्यू रख ली और
टेम्परेचर बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको 300 केल्विन में ले लेंगे। अपॉन मास, ये देखते हैं 63.5 इंटू 10⁻³ और ये जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 10⁻23। अब कैलकुलेशन किसकी करनी है, 1.38 इंटू 300 अपॉन 63.5 और एक 6 और है यहाँ पर। अब पावर्स में 10⁻³ प्लस 23 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बस ये -3 ऊपर जाके +3 हो गया। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ हमने T की वैल्यू रखी है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये T की वैल्यू रखी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.38 इंटू ये 18 हमने लिख लिया और ये जो 2 0 है इसको हम पावर में ऐड करके 5 लिख देते हैं और यहाँ 63.5। पहले तो बच्चों ये पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ से पॉइंट हटा के ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसमें हम 10 की और मल्टीप्लाई करके अब ये 138 इंटू 18 अपॉन 635 इंटू 10⁻⁴। समझ आया आपको कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2484। इसको डिवाइड करना है हमको 635 से इंटू 10⁻⁴। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 3.9 इंटू 10⁻⁴। ये v² चल रहा है बच्चों अभी हमारे पास, v² की वैल्यू। तो v की वैल्यू हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये हमने थर्मल वेलोसिटी निकाल ली, v थर्मल। तो थर्मल वेलोसिटी आ गई 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब रेशो फाइंड करना था हमें, तो ड्रिफ्ट और थर्मल का। तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी 1.1 इंटू 10⁻³ आई थी और ये 2 इंटू 10⁻² आ गया। तो जो इसका एक ऑर्डर आएगा वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर का आ जाएगा, है ना। ये 2 पर गया, -3 और -2 -5। तो मीन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वी ड्रिफ्ट, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लगभग 10⁻⁻5 टाइम्स होती है वी थर्मल के। कॉपर एटम्स की जो थर्मल स्पीड है उसका 10⁻⁻5 टाइम्स होता है ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। बच्चों अब इसके सेकेंड पार्ट में ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से। द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो इससे कंपेयर करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें लेना होगा स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, जनरली हम उसको अप्रोक्सीमेशन में 90% ऑफ सी ऐसे मान लेते हैं कि 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये इतनी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि ये तो वैक्यूम में है 3 इंटू 10⁸, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। तो मीडियम चेंज हो गया ना, तो मीडियम चेंज होने से जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है। तो उसको हम नॉर्मली 90% ऐसे ले लेते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम सी की वैल्यू ई के लगभग इक्वल ही ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है वो हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। तो अब हमें वी ड्रिफ्ट को कंपेयर करना है वी इलेक्ट्रिक फील्ड से, की वेलोसिटी होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻3 और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे रखेंगे हम 3 इंटू 10⁸। तो ये हमको ऐसे मिलेगा 10⁻⁻11 के ऑर्डर का। ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड में 10⁻⁻11 का रेशो आ रहा है। हम देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी कम होती है, लेकिन करंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है बहुत ज्यादा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड की वजह से। इसको हम अगले एग्जाम्पल में और डिटेल में पढ़ेंगे। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन भी हमने काफी डिटेल में की है। फिर भी आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।